नमस्ते मित्रों, मैं आप सभी के बीच पुनः उपस्थित हूँ। देश की सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित कथाकार, कवयित्री, बहुमुखी प्रतिभा की धनी साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर अंजना जी वर्मा द्वारा लिखित सुगंध भी एक भाषा है शीर्षक का जो उनका अपना काव्य संग्रह है। इस काव्य संग्रह से वे अपनी भूमिका में, अपनी बात में वे यहाँ कह रही हैं कि कविता के तार मानव और उसके संपूर्ण संसार, उसकी सोच, कल्पनाओं और उसकी तमाम गतिविधियों में समाये हुए हैं। जिसकी जितनी पहुँच होती है वह उतना समझ और सिरज पाता है। जैसे ब्रह्मा को हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार समझता है तथा अपनी जिज्ञासा, भक्ति और साधना के अनुसार प्राप्त करता है। सूखी मिट्टी में जीवन नहीं होता, जल सिक्त होने के बाद ही उसमें अंकुर फूटते हैं। कविता भी भीगे मन में सहजता से स्वयं उपज जाती है। आर्द्रता के कारण ही उसमें जीवन देने और पोषण की क्षमता होती है। अक्सर साहित्य सृजन की शुरुआत कविता से ही होती रहती है। भले ही आगे चलकर रचनाकार पर गद्य हावी हो जाए, मेरी भी सृजनशीलता के प्रत्युष काल में सबसे पहले कविता का ही आगमन हुआ। मेरी भी सृजनशीलता के प्रत्युष काल में सबसे पहले कविता का ही आगमन हुआ। मेरी रचना यात्रा में कई विधाएं आकर मेरी कलम में समा गई, साथ हो गई, पर यह मुझे छोड़कर नहीं गई। यह मेरी संगिनी बनी रही। यह सोचकर मुझे पर्याप्त सुख होता है। जब मैं सिर्फ कविता के साथ अंतरंग क्षणों में होती हूँ तो यह महसूस करती हूँ कि वही मुझे रच रही है। वाह! कविता को रचने की शक्ति मुझ में नहीं है। कविता को रचने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं कविता को शब्दों का ढेर नहीं मानती। मैंने उसे केवल शब्दों में भी नहीं देखा है, बल्कि उसे माँ माना है। उसने मेरे अंतस में उस कवि चेतना को जन्म दिया है जो बचपन से मेरे आभ्यंतर में समाई मेरे भावों का पोषण करती हुई उसे संवारती रही है। यही मेरे आठों पहर की सहचरी और मेरी आंतरिक शक्ति है। यही मेरे जीवन की दिनचर्या, कर्म और चिंतन है। यही मेरी आराध्या है। यही मेरी आँखों की रोशनी है जिससे मैं सारे संसार को देख पाती हूँ और उसे भीतर तक समझने और महसूस करने की कोशिश करती हूँ। एक प्राणी और एक चीज़ की संवेदनाओं को समेटती हूँ। यही मेरे लिए ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग है। मैंने कविता में ही यथार्थ और कल्पना को पाया है। संसार के देखे समझे यथार्थ में कविता के स्पंदन को महसूस किया है। भले ही इस कोशिश में मैं अपूर्ण रह जाऊं, कहाँ तक पहुँच पाई हूँ यह भी मैं नहीं कह सकती। कविता कहाँ नहीं है? कविता कहाँ नहीं है? कविता की संभावनाएं सर्वत्र हैं। कविता का आंचल तीनों काल और तीनों लोकों से लेकर मानव की अछोर कल्पनाओं तक फैला हुआ है। कविता आदिकाल से लेकर आज तक समाप्त नहीं हुई और न कभी होगी। इसे अखंडता में पाना संभव नहीं। कवि स्वयं इसकी अनंतता के सामने घुटने टेक देता है। कवि स्वयं इसकी अनंतता के आगे घुटने टेक देता है
और अपनी सृजन शक्ति के अनुरूप अपनी हदें तय कर लेता है। कविता कहाँ नहीं है। जलाशय बनने के लिए कवि अपने अंतर्मन को बहुत कोड़ता है। कभी मेघों की तरह बरस भी जाता है, कभी धार बनकर बह भी जाता है, कभी धूप में जलकर मेघ में गलकर खेती करता रहता है। वो हरियाली रचता है, फल फूल उगाता है, लेकिन कट फ्लावर्स की दुकान लगाकर फ्लोरिस्ट नहीं बन सकता। सच तो यह है कि कविता कवि के अंतर्मन के मंथन से निकली हुई बिल्कुल अपनी चीज़ होती है, बिल्कुल अपनी चीज़, मक्खन सी मुलायम, जिसको वह बहुत प्यार से समाज को बांटता है। उसमें सब अपनी अपनी छवि देखते हैं, सबको रस मिलता है। सत्य तक पहुँचने के अनेक रास्तों में कविता का भी एक रास्ता है। वाह, कितनी सुंदर बात कही अंजना जी ने। सत्य तक पहुँचने के अनेक रास्तों में कविता भी एक रास्ता है, परंतु सत्य का साक्षात्कार किए बिना सच्ची कविता का सृजन संभव नहीं। सत्य का साक्षात्कार किए बिना सच्ची कविता का सृजन संभव नहीं। प्रेम की दुनिया की तरह कविता के संसार में भी जो डूबता है वो पार पहुंच जाता है, जो डूबता है वो पार पहुंच जाता है। अनबुढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग, इसको रच दें, इससे आनंद पाने और इसे आनंद देने योग्य बनाने के लिए इसमें डूबना पड़ेगा, या यह स्वयं इतने प्रबल वेग से बहे कि पूरे वजूद को बहा ले जाए। कविता जब कवि को मुक्त कर देती है तो वह कविता के सीमित शब्द लोक में नहीं रहता, बल्कि उस असीम अक्षर लोक को प्राप्त कर लेता है। उस असीम अक्षर लोक को प्राप्त कर लेता है। वे कहती हैं कि मैं तो यही समझती हूँ, जिसने कविता को शरीर और आत्मा से पा लिया, जिसने कविता को शरीर और आत्मा से पा लिया, शब्द के साथ साथ संवेदनाओं में पा लिया, उसे कुछ और पाने की ज़रूरत कभी नहीं होगी। उसे कुछ और पाने की ज़रूरत कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। कविता। धन्यवाद।